Good morning students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 30 sound. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे साउंड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे that there are a lots of things to know about the sound, कि बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे साउंड से रिलेटेड। So first of all we should know that what are our learning objectives, कि हमारे learning objectives क्या हैं, and at the end of the chapter what will we know, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसी होगी जो हम जान चुके होंगे और या फिर हम इस चैप्टर में कौन सी चीजें जानने जा रहे हैं। So the first is how is sound produced। सबसे पहला, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, साउंड पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि एक्चुअली साउंड है क्या, किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज साउंड, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, कि भी साउंड है क्या एक्चुअली और वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कब साउंड प्रोड्यूस होता है, कब साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। सो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। देन जब हम ये जान लेंगे कि किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस। जब हम ये जानेंगे कि साउंड जो है वो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब हमारे पास एक नई टर्म आ जाएगी हमारे सामने कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस, तो हमारे पास एक नई टर्म आ जाएगी वाइब्रेशंस। देन वी विल नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस, की जो वाइब्रेशंस नया टर्म हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली वाइब्रेशंस क्या हैं और वो जो वाइब्रेशंस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उससे रिलेटेड जो न्यू टर्म्स हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, ये सब न्यू टर्म्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हम ये मान रहे हैं कि द साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाइब्रेशंस क्या हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमने जान लिए। अब हम जानते हैं कि जो भी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे ऑल प्रोड्यूस साउंड इन डिफरेंट मैनर। जो डिफरेंट हमारा फ्लूट है, हमारा तबला है, तो ये जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो एक डिफरेंट मैनर में और डिफरेंट वे में क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं, कौन सा ऐसा रीजन है दैट दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड, हाउ वी आर क्रिएटिंग द वाइब्रेशंस इन दैम दैट दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड, किस तरीके से हम उनमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। So we will study about the different type of musical instruments. Then the concept of sound produced by animals, ये तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से different musical instruments जो हैं वो different ways में क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो different animals हैं उनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर एनिमल, जो भी हमने डिफरेंट एनिमल्स के हमने एग्जाम्पल लेंगे हम और उनमें ये पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से, क्या ऐसा उनकी बॉडी के अंदर होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स बाय विच दे कैन प्रोड्यूस साउंड्स इजीली। कौन से ऐसे फीचर्स हैं उनके बॉडी के अंदर जिसकी वजह से वो इजीली साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट काइंड की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम ये पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। उसके बाद हमारा जाता है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अब हम ये प्रूव करेंगे दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन टू ट्रैवल। जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो जब हमारे मुंह से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं उनको एक जगह से दूसरे जाने की तरफ, दूसरे जो भी जगह है जाने तक, यानी कि जहाँ पे भी लिसनर है वहां तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। ये हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन और टू ट्रैवल। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, देन वी विल बी नॉट एबल टू हियर द साउंड।
इसी वजह से जो मून है वहां पे क्योंकि मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहां पे हमें साउंड सुनाई नहीं देती है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि भी साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए, ये हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। देन द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन ऑल द मीडियम। सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, गैसेस में भी ट्रेवल कर सकती है और लिक्विड्स में भी ट्रेवल कर सकती है। वी विल प्रूव दिस by different experiments or by different activities, through different activities। इनके थ्रू हम क्या करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, प्रूव करेंगे। That then it needs a material medium for propagation and it can travel through all the medium, solid, liquids and gases। Then हमारा आ जाता है क्योंकि हम जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से सुन पा रहे हैं, जो आर ईयर्स। How a human ear works, किस तरीके से हमारे ह्यूमन ईयर में ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, किस वजह से ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वजह से ये साउंड हम सुन पा रहे हैं, वो हम पूरा ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसकी वर्किंग पढ़ेंगे। देन देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हमने ये तो पढ़ लिया कि साउंड क्या है, वो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी खुद की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि लाउडनेस है, इसका पिच है। इससे रिलेटेड न्यू टर्म्स हमारे सामने आएंगी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में। पिच है, लाउडनेस है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स। जो हम न्यू टर्म्स पढ़ेंगे, जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा पिच है साउंड का, लाउडनेस है, वो एक्चुअली क्या है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, कैसे हमारे साउंड को इम्पैक्ट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। देन द ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऐसा नहीं है कि जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं एनवायरमेंट में, वो सारे के सारे वाइब्रेशंस की वजह से हम जैसे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो हम सुन पा रहे हैं। कुछ वाइब्रेशंस ऐसे हैं जिनको हम सुन पा रहे हैं, कुछ वाइब्रेशंस ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनको हम नहीं सुन पा रहे हैं। यानी कि कुछ साउंड्स ऐसी हैं जो कि हमारे कानों तक पहुंच रही है, हमारा ईयर उसके लिए रेस्पॉन्ड कर रहा है, और कुछ ऐसी भी फ्रीक्वेंसीज हैं जिनके के लिए हमारा ईयर जो है वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो कौन से साउंड्स ऑडिबल है जिनको हम सुन पा रहे हैं, कौन से साउंड्स इनऑडिबल है जिनको हम नहीं सुन पा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक ऑफ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के। फिर आ जाता है टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। जब हम ये पढ़ लेंगे कि ऑडिबल कौन सी है, इनऑडिबल कौन सी है, उनसे दो न्यू टर्म्स हमारे सामने आएंगी, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हैं, उनके और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, वो हम पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड नई चीज पढ़ेंगे, सोनार। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, और भी उसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो हम पढ़ेंगे मेनली किसके, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की। फिर हमारा आ जाता है नॉइज एंड म्यूजिक। साउंड तो बहुत सारी होती हैं, पर हम कई को कहते हैं बहुत सारी जो साउंड आती है उनमें से कुछ हमारे लिए प्लीजेंट होती हैं तो हम उनको म्यूजिक के नाम से जाते हैं, कुछ अनप्लीजेंट होती है तो हम उनको नॉइज कहते हैं। तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे व्हाट इज नॉइज, व्हाट इज म्यूजिक। सो वी कैन we will study about the noise and the music, and we can be easily differentiate between them, उनमें easily differentiate भी कर सकते हैं। Then the harmful effects of noise pollution. If we know that what is noise and what is music, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए प्लीजेंट है, कौन सी चीज हमारे लिए अनडिजायरेबल है, जब हम ये पढ़ लेंगे, नॉइज पढ़ लेंगे, तो उस नॉइज से जो होने वाला नॉइज पॉल्यूशन है उसकी क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो इस चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स इस नॉइज पॉल्यूशन के, एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू रिड्यूस दिस नॉइज पॉल्यूशन, एंड हाउ कैन वी रिड्यूस दिस नॉइज पॉल्यूशन। क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और कैसे हम उस नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द लर्निंग ऑफ
objectives of chapter number 13 sound. Now in next lesson we will start the first topic that how is sound produced. यहाँ से हम start करेंगे. So keep studying. That's all for the day. Thank you and have a nice day.